बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 4.5 इंच। तो यहाँ पे भी 3.25 इंच पे चौड़ाई में निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। नेक को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और यहाँ लंबाई में हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 1.25 इंच पे और चौड़ाई में 1/2 इंच पे और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेते हैं और यहाँ पे हम 1.25 इंच पे ही निशान लगा लेंगे। तो दोनों तरफ 1.25 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरह से इसे शेप दे देंगे और यहाँ पे हम वी शेप देंगे और नेक की बाहर वाली साइड पे हम 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे और लंबाई में 15 इंच पे और यहाँ चौड़ाई में हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को ऊपर वाले निशान के साथ इस तरह से मिला लेते हैं। नेक की बाहर वाली साइड पे 1.25 इंच पे इसी तरह से मार्क कर लेते हैं। तो नेक को मैंने इस तरह से ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की बाहर वाली साइड मैंने कटिंग कर ली है। इसको अब हम फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं और अब हम ये वाला नेक लेंगे और सेंटर में 1.25 इंच पे इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सेंटर की भी मैंने कटिंग कर ली है। इसको शर्ट के साथ का फैब्रिक उस पर पेस्ट कर लेंगे। इस नेक को मैंने शलवार के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया है और अब मेरे पास ये ग्लू है। इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेंगे और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है और अब मेरे पास ये लेस है। इसको हम नीचे रखेंगे और इस तरह से नेक को ऊपर रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो लेस को मैंने स्टिच कर लिया है नेक के साथ। अब हम इस तरह से नेक का सेंटर करेंगे और इसकी तय लगाते हुए इसके सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। तो कट लगाने के बाद अब मैंने शर्ट का फ्रंट ले लिया है और उसकी उल्टी साइड पे सेंटर में मैंने इस तरह से नेक को रख के इसके सेंटर में सिलाई लगा ली है। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम नेक को स्टिच करेंगे। तो बुकरम के साथ साथ इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम इसके सेंटर का जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम दोनों तरफ कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद नेक को पलट के इस तरह से सीधा करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक को मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है और अब मेरे पास ये लेस है। इसको नीचे रखेंगे और नेक को इस तरह से ऊपर रख के ये वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और अब मैंने ये वाला नेक जो है शर्ट के साथ के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद अब हम इसके नीचे इस तरह से फैब्रिक रखेंगे और इसको स्टिच कर लेते हैं। तो बुकरम के साथ साथ इस तरह से सिलाई मैंने लगा ली है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये वाली कटिंग मैंने कर ली है। इसको पलट के अब हम इस तरह से सीधा करेंगे। तो इस नेक को पलट के मैंने सीधा कर लिया है और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो सेम इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड को भी हम रेडी कर लेंगे। तो इस नेक को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और अब हम राउंड शेप नेक में इस तरह से 1-1 इंच के फासले पे यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे।
तो एक साइड पे निशान लगाने के बाद इसी तरह से इसकी दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेंगे। और अब मेरे पास ये डोरी है, इसको पहले मैंने रेडी कर लिया था। तो 2.5 इंच की इस तरह से डोरियां जो है वो हम कटिंग कर लेते हैं। तो डोरी बनाने वाली वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर किसी को डोरी बनाना नहीं आती तो उस वीडियो को देख के आप 2 तरीक़ों से अच्छी तरह से डोरी बना सकते हैं। तो इस तरह से डोरी की कटिंग मैंने कर ली है और अब हम इस तरह से इसके लूप्स बना के जहाँ पे हमने निशान लगाया हुआ है वहाँ पे इसको रखेंगे नीचे और ऊपर वाली साइड पे हम सिलाई लगा लेते हैं नेक के। तो इस तरह से इसकी एक साइड पे डोरी लूप्स जो हैं वो हम स्टिच कर लेते हैं। तो एक साइड पे मैंने डोरी लूप स्टिच कर लिए हैं और इसी तरह से यहाँ तक वी शेप के कोने पे मैंने सिलाई जो है वो लगा ली है। और अब हम इस तरह से ये फैब्रिक जो है वो डबल करके इस नेक के नीचे रखेंगे और इसके ऊपर ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। और अब हम इसकी दूसरी साइड पे ये वाला पैटर्न रखेंगे। इसको बराबर में रखते हुए इसके ऊपर हम 1 इंच सिलाई लगा लेंगे और ये 2-2 इंच की डोरियां कटिंग मैंने की हुई है। यहाँ पे हम पौने इंच के फासले पे इस डोरी को हम स्टिच कर लेते हैं। तो इसी तरह से इस डिज़ाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से डोरी लूप्स जो हैं वो मैंने स्टिच कर लिए हैं और यहाँ पे हम 2 इंच की डोरी इस तरह से रखेंगे और सिंगल इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों तरफ डोरी लूप स्टिच करने के बाद ये जो हमने सेंटर में डोरी स्टिच की है इसके सेंटर में अब हम इस तरह से इस डोरी को निकालेंगे और एक डोरी हम एक साइड पे स्टिच करेंगे और दूसरी डोरी दूसरी साइड पे स्टिच करके इस तरह से इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से इस पैटर्न को मैंने रेडी कर लिया है। अब हम शर्ट का ये वाला फ्रंट लेंगे जिसके ऊपर हमने नेक को रेडी किया है। तो इस नेक का इस तरह से मैंने सेंटर कर लिया है। सेंटर में इसको रख के इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। इसकी उल्टी साइड का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हम इस तरह से सुई धागे की मदद से ये डोरी लूप्स जो हमने स्टिच किए हैं इसमें इस तरह से टांका लगा के इसका खूबसूरत सा हम डिज़ाइन बना लेंगे। तो ये एक जो डोरी लूप्स है उसका मैंने डिज़ाइन बना लिया है। इसी तरह से बाकी के सारे डोरी लूप्स के ऐसे ही डिज़ाइन बना के कंप्लीट कर लेते हैं। और सेंटर वाले डोरी लूप्स के सेंटर में मैंने इस तरह से बटन स्टिच कर लिए हैं। और आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।